पुलिस कांस्टेबल की क्या ट्रेनिंग होती है, कांस्टेबल की ट्रेनिंग क्या ड्यूरेशन क्या है, तरीकाकार क्या है, क्या पुलिस कांस्टेबल को मार्शल आर्ट्स और कराटे भी सिखाए जाते हैं, उसको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं कि वो मुलजमान को पकड़ने के काबिल हो जाए। पुलिस के अफसरान जो है उनको एडिशनल क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं, क्या उनको कानून पढ़ाया जाता है, क्या उनको सेक्शन ऑफ लॉज पढ़ाए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग का क्या तरीकाकार है जो कांस्टेबलान रैंक पे आते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे होते हैं, क्या ट्रेनिंग के दौरान कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं, क्या ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्या हम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हम क्लासेस ले सकते हैं, क्या हम लॉ पढ़ सकते हैं, क्या हम कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, क्या पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान में हमें पैसे मिलते हैं, क्या ट्रेनिंग के दौरान हमें तनख्वाह मिलती है, क्या वहाँ पे हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह से आपके बहुत से सवाल होते हैं, तो इसके ऊपर आज कीजिए मेरी वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं जिसमें मैं बच्चों को पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ कोर्सेज करवाता हूं, जिसमें मिलिट्री कोर्सेज हैं, जिसमें पुलिस के कोर्स हैं, FIA के कोर्स हैं, एविएशन है, रेंजर्स है, उसके साथ साथ ISI है, IB है, NAB है। ये सारी की सारी जो जॉब्स होती हैं, इनके जो एग्जाम्स होते हैं, उनकी मैं तैयारी करवाता हूँ ऑनलाइन। तो आप लोग मुझसे मुख्तलिफ कमेंट्स में पूछते हो मुख्तलिफ सवाल करते हो, तो उसके लिए मैं आपको कहता हूं कि बेटा आप ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ, वहां पे आपको सारी डिटेल के साथ चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर मैं आपको कैसे इतनी डिटेल से समझा सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का मैं जवाब दूं। एनी हो, आते हैं जी मौजू की तरफ। तो कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें 2, 4, 10 चीज़ें जी बड़ी ज़रूरी होती हैं, उनको मैं बारी बारी डिफाइन करूंगा। सबसे पहले जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है उसमें उसको वो ड्रिल और वो तरीकाकार सिखाया जाता है जिसमें उसने अफसरान के पास पेश होना होता है, सलाम करना होता है, सैल्यूट करना होता है, उसके बाद चल के जाना, चल के आना, उसके बाद फिर असलहे का उसको इस्तेमाल सिखाया जाता है, उसके साथ साथ उसको हथकड़ियों का इस्तेमाल सिखाया जाता है, उसके साथ साथ उसको मुख्तलिफ प्रैक्टिकल वर्क करवाए जाते हैं कि मॉब को कैसे कंट्रोल करना है, हजूम को कैसे कंट्रोल करना है, आपने ड्रिल कैसे करनी है, आपने शील्ड पहननी है, आपने मुख्तलिफ स्टिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे मुलजमान को मारना है, क्या करना है, किस हद तक मारना है, जितनी रेजिस्टेंस होगी उसके मुताबिक ही आप उनको, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, जितना आपके पास उस ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेबलान को सिखाई जाती हैं। उसके बाद व्यूअर्स, कांस्टेबलान की जो ट्रेनिंग होती है उसमें उनको सिखाया जाता है कि मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ टेक्निक्स, तरीक़ाकार के मुलजमान को कैसे काबू करना है, मुलजमान को कैसे लॉक्स लगाने हैं, लॉक्स, ब्लॉक्स और इस तरह से पंचिंग का इस्तेमाल। उसके बाद फिर मुख्तलिफ उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं कांस्टेबलान को कि वो फिज़िकली मजबूत भी हो जाए, और जो गुंडागर्द अनासर हैं, जो गंदे अनासर हैं, जो माशरे के नासूर हैं, जो अमन अमा में खलल डालते हैं और आम शरीफ शहरी की ज़िंदगी की, जानो माल को, ज़िंदगी को ख़तरा होता है उन लोगों से, उनको पुलिस ने पकड़ना होता है। तो उनको कैसे पकड़ना, उनको कैसे डील करना, उसको कैसे काबू करना, ये सारी चीज़ें पुलिस के कांस्टेबलान को ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ लॉक्स और ब्लॉक्स उनको सिखाए जाते हैं, उनको हथकड़ियों का इस्तेमाल सिखाया जाता है। उसके बाद फिर अगर हथकड़ी अवेलेबल नहीं है तो फिर मुलजमान को कैसे आपने काबू करके थाने तक लेके आना है या अफसरान बाला के पेश करना है, वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। उसके साथ साथ व्यूअर्स, कांस्टेबलान को PT करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसके बाद फिर उनको लॉ पढ़ाया जाता है। लॉ पढ़ाने के साथ साथ उनको मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ लॉज पढ़ाए जाते हैं, पुलिस रूल्स पढ़ाए जाते हैं, SOPs पढ़ाई जाती हैं, ताकि वो लॉ के साथ फेमिलियर हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी की सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लें जिनकी उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़नी है। महकमा पुलिस में काम करते हुए, सर्व करते हुए उन्होंने क्या क्या लॉज पढ़ने होते हैं, किन रूल्स के मुताबिक चलना होता है, कैसे कैसे उन रूल्स पे अमल करना और करवाना होता है, ये सारी चीज़ें भी उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर कांस्टेबलान को पुलिस प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है, मजमा को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद फिर उनको मुख्तलिफ पेपर वर्क सिखाया जाता है कि आपने एप्लीकेशंस कैसे लिखनी है, मुलजमान को जुडिशल कैसे करवाना है, रिमांड, जुडिशल रिमांड, फिजिकल। उसके बाद फिर कोर्ट्स में पेश होना, कोर्ट्स में कैसे पेश होना है, मुलजमान को कैसे लेके जाना है, कहाँ पे खड़ा करना है, कौन सा कटहरा जो होता है कोर्ट का वो मुलजमान के लिए है और कौन सा कटहरा जो है वो मुद्दईयान या मुस्तगीस के लिए होता है, जिन्होंने कंप्लेंट की होती है, कंप्लेनेंट। तो इस तरह ये सारी की सारी चीज़ें भी उनको सिखाई जाती हैं। उसके साथ साथ व्यूअर्स, पब्लिक डीलिंग और पब्लिक स्पीकिंग भी उनको सिखाई जाती है। उनको बताया जाता है कि आपने कैसे लोगों को डील करना है और शरीफ शहरियों के साथ कैसे डील करना है और गुंडागर्द अनासर के साथ कैसे डील करना है। उसके साथ साथ नक्शे अमन को ख़राब करने वाले लोगों के साथ कैसे आपने डील करना है, अफसरान से कैसे डील करना है, उसके बाद दीगर महकमा के अफसरान से कैसे डील करना है। ये सारी की सारी चीज़ें उन कांस्टेबलान को ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। यानी एक कांस्टेबलान को जहनी और जिस्मानी तौर पर, फिजिकली और मेंटली
गुंडागर्द अनासर के खिलाफ नबर्द आज़मा होने के लिए, उनसे निपटने के लिए तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ शरीफ शहरियों की जान और माल, इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना भी सिखाया जाता है। शरीफ शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह होती है और वो सारी की सारी चीज़ें पुलिस को सिखाई जाती हैं। इसीलिए पुलिस के होते हुए मुआशरे में अमन कायम होता है। तो व्यूअर्स देखिए, इसके साथ साथ मेरा चैम्बर भी है, मैं लॉ भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लॉ के साथ भी अटैच हूँ, मैं एक वकील भी हूँ और मेरे साथ बहुत से वकील जो हैं वो मेरे जूनियर्स अटैच हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर आपका कोई लॉ का कानून का मसला हो तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे मशवरा ले सकते हैं। दूसरे वकीलों से, दूसरे लोगों से बहुत मामूली और कम फ़ी के साथ मैं आपका काम कर दिया करूँगा। एनीहो, आते हैं वापस मौजू की तरफ जी। मैं इस वीडियो में सिर्फ इसी एक चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि पुलिस में कंस्टेबल की जो ट्रेनिंग है उसके लिए आप कैसे कैसे किस मराहल से गुजरते हो, किन किन चीज़ों को आपको सिखाया जाता है, किन चीज़ों से रुकना और किन चीज़ों को करना, डोंट्स एंड डूज़, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर पुलिस में जो ट्रेनिंग है कंस्टेबल की उसका ड्यूरेशन कितना है। तो उसका ड्यूरेशन भाई 6 महीने भी हो सकता है, 7 महीने भी हो सकता है, 8 महीने और 9 महीने, यानी 6 से लेकर 9 महीने तक वो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है। फिर आपका सवाल होता है कि सर ये ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। तो ये मुख्तलिफ हमारे शहरों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर होती है जी। लाहौर में है, फैसलाबाद में है, सरगोदा में है, फ़ारुखाबाद में है, पीसी फ़ारुखाबाद बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा। उसके बाद पुलिस कॉलेज सिहाला है, सिहाला पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी है, वहाँ पे भी कंस्टेबलान की ट्रेनिंग करवाई जाती है। मुल्तान में भी है, इस तरह से डीजी खान में भी, मुख्तलिफ हमारे शहरों में ये सारे के सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जहाँ पे कंस्टेबलान ट्रेनिंग करते हैं। यानी कंस्टेबलान की ट्रेनिंग पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर उसको कहा जाता है, PRTC या PTS होता है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ पे कंस्टेबलान ट्रेनिंग करते हैं और हेड कांस्टेबल। उसके बाद जो ऑफिसरान होते हैं उनके लिए फिर मखसूस थोड़े एरियाज़ रह जाते हैं, जैसे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सिहाला है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग लाहौर है। उसके साथ साथ फिर और दीगर हमारे सूबों में ये ऐसे स्कूल बने हुए हैं। सबसे पहले जो कंस्टेबल की ट्रेनिंग होती है उसमें उसको वो ड्रिल और वो तरीकाकार सिखाया जाता है जिसमें उसने अफसरान के पास पेश होना होता है, सलाम करना होता है, सैल्यूट करना होता है, उसके बाद चल के जाना, चल के आना। उसके बाद फिर असलहे का उसको इस्तेमाल सिखाया जाता है, उसके साथ साथ उसको हथकड़ियों का इस्तेमाल सिखाया जाता है, उसके साथ साथ उसको मुख्तलिफ प्रैक्टिकल वर्क करवाए जाते हैं। उसके बाद फिर आपका सवाल होता है कि सर इसमें ट्रेनिंग के दौरान में हमें छुट्टी मिल जाती है। जी बिल्कुल मिल जाती है छुट्टी, आपको छुट्टी दी जाती है, आपको वीकेंड भी दिया जाता है। उसके साथ साथ आप घर आ सकते हो और इमरजेंसी के तौर पे आपको कैजुअल लीव भी दी जाती है जिसको आप रुखसत इत्तफाकिया कहते हो। उसके बाद इमरजेंसी लीव भी आपको मिल सकती है और 3 महीने के बाद 10 दिन की लीव भी आपको दी जाती है ताकि आप घर से होकर फ्रेश होकर वापस आ जाओ और अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग करो। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन होता है कि सर ट्रेनिंग के दौरान क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या हम कॉलेजेस में जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं जी, आप कॉलेजेस में नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता अपने तौर पे आप पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। और अगर आपने उसके बाद फिर आपने एडमिशन भेजा हो या एडमिशन भेजना हो तो आप महकमाना SOP के मुताबिक एप्लीकेशन लिख के इजाज़त लेके आप वो एडमिशन भी भिजवा सकते हो। और जब आपके पेपर आ जाएँ ट्रेनिंग के दौरान तो आप पेपर भी दे सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी महकमे से इजाज़त ले के फिर वो आपने एडमिशन भिजवाया हुआ होता है। उसके साथ अपनी रोल नंबर स्लिप लगा के एप्लीकेशन के साथ आपको वो भी छुट्टी मिल जाती है, रोल नंबर और डेट शीट वो आप साथ लगाते हो, फिर आपको छुट्टी मिल जाती है, फिर आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी अपनी आप तालीम जो है वो जारी रख सकते हो, कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन होता है कि सर इसमें हमें कोई पैसे देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं, उसकी कितनी फ़ीस होती है ट्रेनिंग की। बेटा वो फ़ीस नहीं होती, आप उस वक्त गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको तनख्वाह मिलती है, पे मिलती है, आपने कुछ देना नहीं है बल्कि गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। आप गवर्नमेंट के मुलाजम हो चुके होते हो, महकमा पुलिस में इंडक्ट हो चुके होते हो, आपको कंस्टेबलरी नंबर मिल चुका होता है डिस्ट्रिक्ट्स का, फिर आप ऑफिशियली गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हो, आपको तनख्वाह मिलती है जी, आपको पे मिलती है अच्छी खासी। उसमें से कुछ पैसे काटे जाते हैं आपकी ट्रेनिंग में मेस वगैरह के, जो आप खाना शाना खाते हो, बाकी आपको सब पैसे दिए जाते हैं। फिर आप सवाल करते हो कि सर इसमें जो है हमें क्या क्या मराहत हासिल होती हैं। तो वो सारी की सारी जी पुलिस रूल में डिफाइन है, आपको हर मराहत हर सहूलत हासिल होती है जिसके मुताबिक आप पुलिस में ज्वाइन करके नौकरी कर रहे होते हो। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो जी कंस्टेबलान की ट्रेनिंग के ऊपर। इंशाल्लाह ताला आइंदा किसी और मौजू में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।